नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको आंवले के वृक्ष में श्री दामोदर भगवान का पूजन करके बताएंगे। पूजन के लिए दिव्याति दिव्य सामग्री का संचय करें। जो आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, उस शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान के लिए सभी सामग्री संग्रहित करके पूजा स्थान पर अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के शुद्ध आसन पर बैठ जाइए और भगवान श्री दामोदर का पूजन कीजिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में नित्य ही दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए, परंतु अगर नित्य पूजा संभव ना हो पाए तो अक्षय नवमी के दिन श्री दामोदर भगवान का आंवले के वृक्ष में पूजन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान श्री गणपति का ध्यान करना है, माँ भगवती लक्ष्मी का ध्यान करना है, आंवले में भगवान श्री दामोदर का स्मरण करना है, अपने माता पिता को प्रणाम करके ही पूजा स्थान पर बैठना है। तत्पश्चात अपने कुल देवताओं को, ग्राम देवताओं को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है। आपके मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उनको भी प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है। सबसे पहले जो है हम आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसी में हाथ धो लेंगे। ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्यः। इसके बाद अपने आप को पवित्र करना है कुशा के माध्यम से। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाहि अभ्यन्तरः शुचिः। पवित्री धारण करना है। उंगली में पवित्री पहन लीजिए। अगर पवित्री नहीं है तो सोने की अंगूठी पहन लीजिए। अगर वह भी नहीं है तब केवल इसका स्पर्श मात्र कर लीजिए। पवित्री धारणम श्री नारायणाय नमः। अपने आप को तिलक लगा लीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो शिखा बंधन कर लीजिए। तत्पश्चात अपने आसन को, जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन को आपको पवित्र करना है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंच धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो विष्णु वल्लभायै नमः, पृथिव्यै नमः, वसुंधरायै नमः। इस तरह से माँ भगवती पृथ्वी के नाम का स्मरण करते हुए आसन पर जल का छिड़काव कर लेना है। तत्पश्चात हाथ में चावल पुष्प लेकर के भगवान श्री हरि का स्मरण करना है। हे नारायण, इस संसार में जितने भी जीव चराचर प्राणी हैं आप सबका कल्याण करें, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा बोल करके इस थाली पर ही जो है पुष्प अर्पित कर देवें। इसके बाद हाथ में फिर से गंधाक्षत पुष्प अर्थात चावल में थोड़ा सा चंदन लगाइए और अक्षत लगाइए और भगवान गणपति का स्मरण कीजिए। हे गणनायक सिद्धि विनायक, आपकी कृपा से हमारी यह पूजा निर्विघ्न रूप से समाप्त हो, इसलिए हम आपका स्मरण करते हैं। ऐसा बोलकर थाली में ही जो है भगवान गणपति के सामने पुष्प अर्पित कर दें। तत्पश्चात संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के लिए हाथ में जो है पान का पत्ता रख लीजिए। पान का पत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ में केवल कुशा रख लीजिए, सुपारी रख लीजिए, हाथ में कुछ अक्षत और यथाशक्ति जो है दान दक्षिणा रख लीजिए। 3 बार विष्णु भगवान का स्मरण कीजिए। विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः। हे नारायण, हम आज जो दिन तिथि है उसका स्मरण कीजिए। इस स्थान पर बैठ करके जो आपका स्थान है, जिस शहर में हैं आप, उस शहर का स्मरण कीजिए। उस गांव का, अपने घर का, अगर कुछ आपने नाम रखा है तो अपने घर का नाम का स्मरण कर लीजिए। फिर अपना नाम लीजिए, अपनी धर्मपत्नी का नाम लीजिए, अपने घर में रहने वाले सभी सदस्यों का नाम लीजिए। अपने कुलगोत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने यह संकल्प करना है कि मेरे द्वारा जो यह किया जा रहा आंवले का पूजन है, दामोदर पूजन है, इस पूजन से मुझे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, सुख संतान की वृद्धि हो, ऐश्वर्य में वृद्धि हो, घर में स्थित क्लेश कलह दूर हो और मेरी जो कामनाएं हैं वह कामनाएं सफल हों, सिद्ध हों। ऐसा बोल करके
आपको यह जो संकल्प है कलश के सम्मुख ही अर्पित कर देना है। इस तरह से सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है। तत्पश्चात दीपक का पूजन करना है। हमने यहाँ दीपक रखा हुआ है तो अपने एक पुष्प में गंधाक्षत लगाइए और दीपक के पास अर्पित कीजिए। हे देव देवता, हमारी जब तक यह पूजा हो रही है तब तक आप प्रज्वलित रहें, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। तत्पश्चात शंख और घंटी का पूजन करना चाहिए। तो शंख के पूजन के लिए जो है केवल पुष्प में गंध लगाइए और शंख के पास छोड़ दीजिए। हे शंख नारायण, आप हमारी पूजा में अगर किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच इत्यादि हैं उनको दूर करें। इस प्रकार से घंटी को भी प्रार्थना कर लेना है। हे गरुण देवता, अगर हमारे इस पूजा स्थान में किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति कुदृष्टि इत्यादि है उसे आप दूर करें। हम आपका यहाँ पूजन करते हैं। यहीं पास जो है घंटी बजा दीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो आप शंख बजा दीजिए। यहाँ जो है हम अब भगवान गणपति का पूजन करेंगे। गणेश जी को जो है थाली पर, स्नान थाली पर निकाल देते हैं। ध्यान रखिए, हम यह सूक्ष्म रूप से आपको बता रहे हैं। विशेष रूप से आप अपने आचार्य जी को बुलाइए और उनके माध्यम से ही पूजन करवाइए। तो इस तरह से भगवान लक्ष्मी और गणपति को स्नानशाला पर निकालने के पश्चात भगवान को गंधाक्षत पुष्प के द्वारा हम भगवान का ध्यान करेंगे। हे गणपति महाराज, आप हमारी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से बोल करके हम ध्यान पुष्प अर्पित कर देते हैं। भगवान को जो है हम 4 बार जल अर्पित करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। इस तरह से 4 बार लक्ष्मी जी को भी अर्पित करेंगे। श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। अब जो है हम भगवान का पंचामृत के द्वारा एक एक बार जो है हम भगवान को स्नान कराएंगे। ओम महागणपतये नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसी तरह से भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम महागणपतये नमः, महालक्ष्मी नमः, शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। भगवान को गंधाक्षत पुष्प अर्पित कर देंगे और यही जो पुष्प यहाँ हमने चढ़ाए हुए थे इनको सुगंध लेंगे, आँखों में लगाएंगे और इसके बाद ये जो सामने प्लेट है यहीं छोड़ करके हम हाथ धो लेंगे। भगवान को फिर से जो है गंधाक्षत पुष्प अर्पित करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे गणेश जी महाराज, हमारे द्वारा किया जाने वाला यह जो अभिषेक है इसे आप स्वीकार करें। ऐसा बोलकर हम भगवान का अभिषेक करेंगे। कुशा के माध्यम से ही लगातार भगवान को जल अर्पित करना है। श्री गणेशाय नमः अथवा ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, जय गणपति बप्पा मोरया, श्री मंगलमूर्ति मोरया। अगर आपको भगवान के कुछ दिव्याति दिव्य स्तोत्र आते हैं तो उन स्तोत्रों का पाठ आप भगवान को स्नान करते समय करें। अब जो है हम महालक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। इस तरह से नाम का स्मरण करते हुए हम भगवान का अभिषेक करेंगे। अब जो है हम भगवान को शुद्ध जल अर्पित करेंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। हमने भगवान को जो है शुद्ध जल से स्नान करा लिया है। अब भगवान को हम उनके स्थान पर विराजमान करवाएंगे। ये देखिए, हमने
अब ये जो थाली है, ये थाली को हम साइड में कर देंगे, अलग से रख देंगे और भगवान गणपति का पूजन करेंगे। हमने भगवान को यहाँ विराजमान करवा लिया है। अब भगवान को हम जो है आसन के लिए सबसे पहले दुर्वा प्रदान करेंगे। हे गणेश जी महाराज, इस दुर्वा के आसन पर आप विराजमान हो जाइए। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से माँ भगवती लक्ष्मी को जो है पुष्प का आसन हम प्रदान करेंगे। हे माँ भगवती लक्ष्मी, इस पुष्प आसन पर आप विराजमान हो जाइए। अलंकार के लिए भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। तत्पश्चात भगवान को वस्त्र के निमित्त जो है मौली धागा हम अर्पित करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रान्ते। वस्त्र के बाद क्या चढ़ाएंगे? गणेश जी महाराज को जनेऊ अर्पित करेंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतम उपहनयामि। आप जो है केवल विष्णवे नमः अथवा ओम गंगणपतये नमः बोलकर भी गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ के बाद हाथ धो लें। तत्पश्चात भगवान को तिलक करें। ओम श्री गणेशाय नमः। चंदनम समर्पयामि। माँ भगवती को भी तिलक करें। माँ भगवती राजराजेश्वरी महालक्ष्मी नमो नमः। गंधम समर्पयामि। इसके बाद अक्षत अर्पित करें। अक्षतम समर्पयामि। माँ भगवती लक्ष्मी को भी अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात दुर्वा अर्पित करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। महागणपतये नमो नमः। दुर्वांकुरान समर्पयामि। माँ भगवती को तुलसी पत्र अर्पित करें। राजराजेश्वर्यै नमो नमः। तुलसी पत्रम समर्पयामि। इसके बाद हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल अर्पित करना है। श्री महागणपतये नमः। हरिद्रा समर्पयामि। कुमकुमं समर्पयामि महागणपतये नमः। सिंदूरं समर्पयामि महागणपतये नमः। भस्मं समर्पयामि महागणपतये नमः। गुलालं समर्पयामि महागणपतये नमः। गणेश जी को हमने हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल सिंदूर अर्पित कर दिया। अब माँ भगवती लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। श्री महालक्ष्मी नमः। हरिद्रां समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। कुमकुमं समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। सिंदूरं समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। गुलालं समर्पयामि। इस तरह से गुलाल इत्यादि अर्पित कर दें। तत्पश्चात भगवान को पुष्प अर्पित करें। पुष्पमाला इत्यादि अर्पित करें। यहाँ हम जो है पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः महागणपतये नमः। पुष्पम समर्पयामि। इस तरह से जो है हम भगवान को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अब जो है हम पुष्पमालिका अर्पित करेंगे। महागणपतये नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। इस तरह से बोल करके हमने जो है भगवान को पुष्पमाला अर्पित कर दी है। अब जो है हम भगवान को धूप अर्पित करेंगे। हमने यहाँ धूप जलाया हुआ है, घंटी बजाते हुए धूप अर्पित करेंगे। महागणपतये नमः। महालक्ष्मी नमः। धूपम आघ्रापयामि। नाम स्मरण करते हुए ही भगवान की विधि विधान से बढ़िया इसी तरह से पूजा कर लें। चावल का दीप भगवान को दिखाएं। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि महागणपतये नमः। दीपक के बाद हाथ धुल लें। भगवान को नैवेद्य दिखाएं। हमने यहाँ भगवान को नैवेद्य के लिए यथासंभव जो मिष्ठान्न प्राप्त हुआ है वह मिष्ठान्न हम भगवान को दिखाएंगे। नैवेद्य के ऊपर दुर्वा रखें और लाल पुष्प रखें। इसके पश्चात भगवान को नैवेद्य दिखाएं। महागणपतये नमः। महालक्ष्मी नमः। महागणपतये नमः। महालक्ष्मी नमः। महागणपतये नमः। इस प्रकार से बोल करके 5 बार जल घुमा दें और भगवान को तांबूल पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए। पान के साथ साथ जो है सुपारी देनी चाहिए। सुपारी के साथ लौंग इलायची होना चाहिए और यथाशक्ति जो है दान दक्षिणा
दान दक्षिणा जो है भरपूर आप चढ़ा सकते हैं, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है। हम यहाँ जो है सीमित ही अभी अर्पित कर रहे हैं। महागणपतये नमः। सुवर्ण निष्क्रिय द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। तांबूलं समर्पयामि, एला समर्पयामि, लवंगम समर्पयामि, पूगीफलम समर्पयामि। इस तरह से बोल करके भगवान को तांबूल इत्यादि अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी मैया, हमारे घर में, कार्य में, व्यापार में किसी भी प्रकार से कोई विघ्न ना आए तथा लक्ष्मी का भंडार भरा रहे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस तरह से बोलकर लक्ष्मी गणपति के सम्मुख ही पुष्प अर्पित कर दीजिए। यहाँ जो है गणेश जी महाराज का पूजन समाप्त होता है, तो हम यहाँ कर्म समर्पण करेंगे। हे गणेश जी महाराज, आपकी की हुई पूजा हम आपको ही समर्पित करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। इस तरह से बोल करके हम गौरी गणपति का पूजन कर लेंगे। अब जो है हम कलश पूजन करेंगे। कलश पूजन के निमित्त जो है हम सबसे पहले चौकी में ही इस तरह से चावल रख लेंगे अथवा अष्टदल बना लेंगे। अष्टदल बनाने का लिंक जो है नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख लीजिएगा। तो हम यहाँ अब कलश पूजन आरंभ करते हैं। कलश पूजन करने के लिए ये जो कलश के ऊपर हमने नारियल इत्यादि रखा था, पहले उसको बाहर निकाल लेंगे और कलश का स्पर्श करेंगे। कलश देवता से प्रार्थना करेंगे, हम आपका पूजन करने जा रहे हैं, आप यहाँ आकर के विराजमान होइए। इस तरह से बोलकर कलश के अंदर जल छोड़ दीजिए, कलश के अंदर थोड़ा सा चावल छोड़ दीजिए। तत्पश्चात कलश में थोड़ा सा अंदर ही चंदन, इस तरह से चंदन छोड़ दीजिए, चंदन अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात जो है हल्दी, सर्वौषधि के निमित्त में हल्दी, इस तरह से हल्दी अर्पित कर दीजिए। और जो है पूगी फल, पूगी फल मतलब होता है सुपारी, उस सुपारी भी कलश के अंदर ही अर्पित कर दीजिए। यथाशक्ति जो है दक्षिणा कलश के अंदर अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात कलश के अंदर आम का पत्ता लगाना है। आम का पत्ता जो है इस तरह से हम, ये देखिए, अच्छे से बना करके लगा दीजिए। तत्पश्चात कलश के कंठ में धागा बांधना है, तो यहाँ धागा बांध दीजिए। धागा बांधने के पश्चात जो है पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र बोले तो एक कटोरी, प्लेट कुछ भी ले लीजिए और उसमें धान्य रख लीजिए। और इस तरह से जो है यहाँ कलश के ऊपर, आम पत्ते के ऊपर, कलश के ऊपर जो है ये पूर्ण पात्र आपका, यहाँ से देखिए कितना सुंदर जो है बढ़िया आपका कलश लगने लगा है। अब जो है इसमें हम नारियल रखेंगे, तो ये नारियल जो है, नारियल को सबसे पहले वस्त्र से आच्छादित कीजिए। आप धागा लगा लीजिए। धागा लगाने की विधि भी जो है हमने अपने चैनल पे बताई हुई है। अच्छे से राउंड राउंड करके चारों तरफ से जो है बढ़िया आप धागा सुसज्जित कर लीजिए। अपनी पूजा को जितना अच्छा आप बनाएंगे, दिव्य भाव से अपनी पूजा के पदार्थों को सजाएंगे, वही जो आपके भाव हैं वो दिव्यता लाएंगे पूजा में। तो इस प्रकार से धागा लगाने के पश्चात नारियल अर्पित कीजिए। वम वरुणाय नमः। इस तरह से जो है कलश में नारियल अर्पित कर दीजिए। चावल छोड़ दीजिए, हम आपकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इस प्रकार बोल करके नारियल के ऊपर चावल अर्पित कीजिए। वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः, वरुणम आवाहयामि। इस तरह से बोल करके वरुण का आवाहन कर लीजिए। अब जो है कलश के नारियल में जो है 4 बार जल का स्नान कराइए। वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः। इस तरह से 4 बार स्नान कराने के पश्चात आप यहाँ चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं, अन्यथा मात्र गंध लगा सकते हैं, परंतु स्वास्तिक हम यहाँ बना देते हैं। ओम स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तांच स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। महागणपतये नमः। श्री सिद्धि विनायक देवताभ्यो नमो नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। इस तरह से भगवान का नाम स्मरण करते हुए कलश में स्वास्तिक बना लीजिए। अब जो है हम भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम वम वरुणाय नमः। ओम वम वरुणाय नमः वस्त्रं समर्पयामि। ओम वम वरुणाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। द्विराचमनीयं समर्पयामि। भगवान को तिलक लगाएंगे। ओम वम वरुणाय नमः। चावल अर्पित करेंगे। अक्षतान समर्पयामि। भगवान को दुर्वा अर्पित करेंगे। दुर्वांकुरान समर्पयामि। दुर्वा के पश्चात जो है तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। तुलसी पत्रम समर्पयामि। तुलसी के बाद जो है पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पम समर्पयामि। पुष्पमालिकाम समर्पयामि। इसके बाद हल्दी कुमकुम। महागणपतये नमो नमः। वरुणाय नमो नमः। इस तरह से जो है हम वरुण देवता को दिव्यातिदिव्य श्रृंगार करवाने के पश्चात ये हम भगवान के लिए माला लाए हुए हैं। तो अब जो है क्योंकि दामोदर भगवान को भी पहनाना है इसलिए आधी माला हम कर लेते हैं और कलश देवता को अर्पित करेंगे। ओम वम वरुणाय नमः। हमने यहाँ भगवान को पुष्पमाला अर्पित कर दी है। अब हम भगवान को धूप अर्पित करेंगे। ओम वम वरुणाय नमः। वम वरुणाय नमः। वम वरुणाय नमः। धूप अर्पित करने के पश्चात भगवान को दीपक दिखाएंगे। ओम वम वरुणाय नमः। दीपक के बाद हाथ धो लेंगे और इसके पश्चात भगवान का वरुण भगवान का और दामोदर भगवान का अर्थात आंवले का नैवेद्य हम एक साथ लगाएंगे। अब जो है हम दामोदर भगवान का पूजन करेंगे। तो यहाँ आप धात्रेय नमः। दामोदर भगवान में लक्ष्मी जी का नाम स्मरण भी किया जाता है। तो धात्रेय नमः बोल करके पूजन करना है, क्योंकि इस वृक्ष को, आंवले के वृक्ष को धात्री वृक्ष भी कहा जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले उनका ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस तरह से भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान को तुलसी पत्र अर्पित कर दीजिए और हम भगवान को यहाँ स्नान कराएंगे। ओम श्री दामोदराय नमो नमः। श्री धात्री देव्यै नमो नमः। मेधायै नमः। कांत्यै नमः। आप केवल जो है धात्रेय नमः अथवा श्री दामोदराय नमः इस मंत्र से दामोदर भगवान का बढ़िया विधि विधान से पूजन करें। तत्पश्चात भगवान को पुष्प के माध्यम से पंचामृत अर्पित करें। ओम श्री दामोदराय नमो नमः। श्री धात्री देव्यै नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर से जो है शुद्ध जल से दामोदर भगवान को स्नान कराएं। श्री दामोदराय नमः। इस तरह से भगवान को शुद्ध जल से आपने स्नान करा दिया। अब जो है भगवान को आप वस्त्र पहनाएंगे। ओम श्री दामोदराय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। इस तरह से वस्त्र पहना दीजिए। वस्त्र के बाद जो है दामोदर भगवान को यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अर्पित कीजिए। ओम श्री दामोदराय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इस तरह से बोल करके यज्ञोपवीत अर्पित कर दीजिए। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद जो है आप तिलक लगाइए। ओम श्री दामोदराय नमः। चंदनम समर्पयामि। इसके बाद अक्षत अर्पित कीजिए। श्री दामोदराय नमः। अक्षतम समर्पयामि। तत्पश्चात दुर्वा इत्यादि अर्पित कर दीजिए। श्री दामोदराय नमः। दुर्वापत्रम समर्पयामि। इसके बाद तुलसी पत्र अर्पित कीजिए। श्री दामोदराय नमः। तुलसी पत्रम समर्पयामि। इस तरह से बोलकर फिर पुष्पमाला इत्यादि अर्पित कीजिए। हल्दी कुमकुम इत्यादि
अर्पित कर दीजिए। श्री दामोदराय नमः हरिद्राम समर्पयामि, श्री दामोदराय नमः कुमकुम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि, गुलालम समर्पयामि। और इसके बाद पुष्पमाला अर्पित कर दीजिए। श्री दामोदराय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। इस तरह से बोलकर हमने दामोदर भगवान को पुष्पमाला अर्पित कर दी है। अब जो है हम धूप दिखाएंगे। ओम श्री दामोदराय नमः, श्री दामोदराय नमः, श्री दामोदराय नमः। धूपम समर्पयामि। धूप के बाद अक्षत से आरती कीजिए। ओम श्री दामोदराय नमः दीपम दर्शयामि। इस तरह से दीप दिखाइए। दीप के पश्चात भगवान को नैवेद्य दिखाना है। हमने यहाँ भगवान के लिए नैवेद्य रखा हुआ है, तो उसमें जो है तुलसी पत्र अर्पित करके और हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। श्री दामोदराय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। यहीं दामोदर भगवान के सामने ही जो है हम नैवेद्य रख देंगे और 5 बार जल घुमाएंगे। श्री दामोदराय नमः नैवेद्यम निवेदयामि, श्री दामोदराय नमः। इस तरह से बोल करके हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। तत्पश्चात दामोदर भगवान को लौंग, इलायची, पान, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम श्री दामोदराय नमः पूगी फलम समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इस तरह से बोल करके भगवान को यथाशक्ति दान दक्षिणा अर्पित करेंगे। तत्पश्चात हाथों में पुष्प लेकर के भगवान दामोदर से प्रार्थना करना है। हे दामोदर महाराज, हमारे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करके हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे घर में, परिवार में सदैव सुख संपत्ति का वास रहे, धन धान्य से हमारा घर परिपूर्ण रहे। इस तरह से बोलकर दामोदर भगवान को जो है पुष्प अर्पित कर देना है। अब यहाँ हम आप लोगों को एक विशेष बात बतलाते हैं। कच्चा सूत ले लीजिए और कच्चा सूत लेने के बाद जो है दामोदर भगवान को यहाँ से लपेटिए और भगवान की 8 परिक्रमा कीजिए। हम यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि दामोदर भगवान का स्वरूप छोटा है और यह केवल जो है हम आपको पूजा करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ जो है संभव भी नहीं हो पाएगा। परंतु आप जब भी पूजा करें तो बीच में रख करके चौरंग चौकी अपनी बीच में रख लीजिए। और वैसे भी जहाँ दामोदर अर्थात आंवले का वृक्ष होगा वहाँ जगह तो ढेर सारी होगी, तो आपको प्रदक्षिणा करने को आसानी रहेगी। तो आप कम से कम 8 बार, अन्यथा 108 बार भगवान दामोदर की परिक्रमा कीजिए और सूत 108 बार या 8 बार लपेटते जाइए। इसी के साथ जो है अगर आप चाहें तो यहाँ 8 दीपक भी 8 दिशाओं की संतुष्टि के लिए 8 दीपक दामोदर भगवान के चारों तरफ आप रख दीजिए। इससे जो है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है दीपक प्रज्वलित करने से। और अगर आप पुरुष हैं तो दूध में थोड़ा सा जल मिला करके दूध की धारा अवश्य लगाइए ताकि आपके पितर संतुष्ट हो जाएं। तो इस तरह से यहाँ आपको विशेष कार्य करना है, हमारे द्वारा संभव नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, गीता पाठ करेंगे और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। हमने यहाँ गीता पाठ कर लिया है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लिया है। आप लोग भी इसी तरह से जो है अगर आपसे नहीं आता है तो वहाँ आप
आंवले के वृक्ष के पास ही जो है आप नाम संकीर्तन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमे तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। इस तरह से भगवान के नाम का उच्चारण करें, नाम का संकीर्तन करें और आरती सजा करके आप जो हैं भगवान की आरती गाएं, घंटी बजाते हुए ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। इस तरह से भगवान की आरती करने के पश्चात भगवान को जो है, भगवान को आरती इस तरह से दिखाएं, सभी लोगों को आरती दें, स्वयं भी आरती ग्रहण करना चाहिए। आरती के बाद हाथ धो लेवें और हाथ में पुष्प लेने के पश्चात भगवान दामोदर से प्रार्थना करें, हे दामोदर भगवान, हमने जो आपकी यह सेवा पूजा की है, इस सेवा पूजा में अगर हमसे कुछ सेवा में अपराध हो गया है, मंत्रों में कमी हो गई है अथवा सामग्री में कमी हो गई है, तो हे दामोदर भगवान हमारी इस कमी को ध्यान में न रखते हुए हमारे भाव को ध्यान में रखिए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। पूजा का पूरा फल आयु, आरोग्य, धन, धान्य, सुख, संपत्ति के रूप में प्रदान कीजिए। भगवान की जोर से जयकारा लगाइए। गणपति गजानंद महाराज की जय, अम्बे मात की जय, वरुण भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय। इस तरह से भगवान की दिव्याति दिव्य जयकारा लगाते हुए भगवान को पुष्प अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात अपने परिवार जनों के साथ बैठ करके दामोदर भगवान के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे जो है भोजन कीजिए। अगर आपका कोई विशेष संकल्प है संतान इत्यादि प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले आप उसी आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण दंपति को, ब्राह्मण और उनकी धर्मपत्नी को भोजन करवाइए और उनको भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण कीजिए। इस तरह से आंवले के वृक्ष के नीचे जो है आप भगवान का विधि विधान से पूजन करें और अपने पुण्य की वृद्धि करें। आशा करते हैं पूजन का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो हम भगवान से भी क्षमा याचना करते हैं और आप लोगों से भी यही आशा रखते हैं। अगर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।